हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। कल मैंने आपको बताया था कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का होता है। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फ्रैक्शन कोई भी नंबर आपको कॉमन नहीं आना चाहिए। कोई भी फैक्टर कॉमन आ रहा है तो पैसे उसको एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 आते हैं तो नंबर आपका टर्मिनेटिंग होता है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 नहीं आते तो नंबर आपका कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यही कहा गया है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल। डिनोमिनेटर के फैक्टर अदर देन 2 और 5 आएंगे तो नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड होगा। जैसे 11/2 की 3 है। डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या रहे हैं, अदर देन 2 and 5 है ना, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर अदर देन 2 and 5, therefore it is non terminating and repeated. Similarly, क्वेश्चन है 73/2 की पावर 3 into 5। डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 की पावर 3 3 की पावर 3 और 5। अदर देन 2 और 5 3 भी आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। 9/35 9/35 को लिखेंगे 5 into 7। The factor of denominator are other than 2 and 5, therefore it is a non terminating and non repeated number, non terminating and repeated number। 7 11 7 3 30, 11/30 आ गया। फैक्टर क्या होंगे इसके, 11/2 into 3 into 5। जो डिनोमिनेटर के फैक्टर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, अदर देन 2 and 5 3 भी आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड नंबर। सिमिलरली लास्ट पार्ट 6 पार्ट करा मैंने, ये आएगा 32/7 7 to the 14 7 into 7 again 7 into 7 into 3। The factor of denominator are other than 2 and 5, that's why it is a non terminating but repeated number। कोई नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड कब होता है, जब उसके फैक्टर 2 and 5 होते हैं। अगर किसी के फैक्टर अदर देन 2 and 5 है तो नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड होता है वो इरेशनल नंबर होता है, दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। इसमें सारे नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर अदर देन 2 and 5 है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड नंबर। एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले लिए, आर.डी. शर्मा ले को कर दिया था, उसको तो सही भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये तो वैसे आप 9th क्लास में कर चुके हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म इन फ्रैक्शन। x = 0.8 बार है तो उसको लिखिए मैं x = 0.88888, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मल्टीप्लाई कितने की करेंगे, 10 की, क्योंकि एक नंबर का रिपीटेशन है, मल्टीप्लाई बाय 10 क्या जाएगा आपका 10x 10 into 0.8888, 10x = 8.88। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट, 10x माइनस x
8.888 माइनस का 0.888 तो आ गया 9x इक्वल्स टू 8। x कितना आ गया 8/9। तो आपके वैसे 9th क्लास के क्वेश्चन है। x इक्वल्स टू 0.8 उसको लिखा 0.8888 फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 10 10x इक्वल्स टू 10 into 0.888 10x इक्वल्स टू 8.88 फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दी 9x इक्वल्स टू 8x कितना आ गया 8/9। एक पार्ट और कर लेते हैं इसका 2.24 बार इसमें आपकी 2 बार मल्टीप्लाई होगी फिफ्थ में। अब जैसे थर्ड पार्ट करते हैं फिफ्थ करते हैं। थर्ड पार्ट है x इक्वल्स टू 0.24 बार 2 नंबर पे बार है तो हम 100 की मल्टीप्लाई होगी x इक्वल्स टू 0.24 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 100 क्या जाएगा 100x 100 इंटू 0.24 क्या जाएगा 100x इक्वल्स टू 24.24 क्वेश्चन नंबर सेकंड क्योंकि 2 नंबर का रिपीटेशन था इसलिए 100 की मल्टीप्लाई करें। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 100x माइनस के x 24.2424 माइनस 2.2424 तो आगे 99x इक्वल्स टू 24 x कितना आगे 24/99 माइनस कैसे किया देखो इधर 24.2424 था 0.2424 0 0 0 0 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना तो ऐसे लिख सकते हो 3 8 24 3 9 इतना है 8/33। x इक्वल्स टू 0.2424 था उसको लिखा 0.242424 100 से मल्टीप्लाई करी 100x इक्वल्स टू 100 इंटू 0.242424 24.242424 सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया 100x इक्वल्स टू 100x माइनस x 24.242424 में से 0.242424 को माइनस किया माइनस करके दिखा रखा है तो 99x इक्वल्स टू कितना आ गया 124 लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी राइट में से राइट माइनस होगी 99x इक्वल्स टू 24 x इक्वल्स टू 24/99 आंसर कितना आ गया 8/33। नेक्स्ट करेंगे फिफ्थ पार्ट इसका है x इक्वल्स टू 2.24 बार इसमें 2 बार मल्टीप्लाई होगी क्योंकि एक नंबर डेसिमल के बाद एक नंबर पे बार है एक नंबर पे बार नहीं है। x इक्वल्स टू 2.24 बार इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2.244444 ये क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट आ गया। अब पहले इसमें 10 की मल्टीप्लाई होगी डेसिमल वहाँ शिफ्ट करेंगे जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है फिर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे जितने का रिपीटेशन है रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट है तो 10 की मल्टीप्लाई होगी फिर 10 की मल्टीप्लाई होगी 1 नंबर का रिपीटेशन है मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 चलेगा 10 इंटू एक्स 10 इंटू 2.24 4 10x equals to 22.444 क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही नंबर का रिपीटेशन है सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन सेकंड रहेगा 100x equals to
10 इंटू 22.4444 100x इक्वल्स टू कितना आ गया 224.444। क्वेश्चन नंबर कितनी आ गई थर्ड। अब थर्ड में से सेकंड क्या होगा माइनस थर्ड माइनस सेकंड 100x माइनस 10x 224.444 माइनस 22.444 90x इक्वल्स टू 224.4444 22.444 रहेगा 222 x आ गया 222/90 202 कैलकुलेशन 101/45 क्लियर क्वेश्चन एक्सरसाइज मान लो कितनी देर की 11 मिनट की सारी बनी 15 मिनट और 25 मिनट 2 GB की वीडियो। इसमें एक नंबर पे बार था एक नंबर पे बार नहीं था इसलिए हमने कितने की मल्टीप्लाई करी 2 बार। पहले नंबर उतने की मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर पे बार नहीं है। एक नंबर पे बार नहीं था इसलिए 10 की मल्टीप्लाई करी 10 से मल्टीप्लाई होगी दोनों तरफ फिर उतने की मल्टीप्लाई करी जितने का रिपीटेशन था। रिपीटेशन एक नंबर का इसलिए 10 की मल्टीप्लाई करी सेकेंड इक्वेशन में फिर थर्ड में सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दिया। ये आंसर है। एक्सरसाइज 1C आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपकी NCERT से एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी 1.2 हो चुकी 1.2 तक की मैंने आपको प्रॉब्लम भी बता दी कल। NCERT से आपको एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करनी है। वैसे मैं भी लास्ट में होमवर्क दूंगा 1.4 एक्सरसाइज NCERT से एक एक्सरसाइज रह जाएगी 1.3 और RS अग्रवाल से भी एक एक्सरसाइज रह जाएगी 1D। उसे स्टार्ट कर रहे हैं 1D को भी। वन डी में फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका डेफिनेशन है रियल नंबर रेशनल नंबर द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where Q is not equal to 0 is known as रेशनल नंबर। एक डेफिनेशन और होती है द नंबर विच इज टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग कैसे होती है जैसे हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 5 को 2 से डिवाइड करके कितना आता है 2.5 आता है तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है दैट इज टर्मिनेटिंग नंबर दैट इज आल्सो नोन एज रेशनल नंबर। एक डेफिनेशन हो रहा है द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड। जैसे हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5 है टर्मिनेट हो गया दैट इज रेशनल नंबर। 1 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 0.3333 नंबर कैसा है नॉन टर्मिनेट बट रिपीटेड दैट्स व्हाट इज आल्सो नोन एज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की 3 डेफिनेशन होती है द नंबर which can be written in the form of P upon Q where Q is not equal to 0 is known as rational number. Second है the number which is terminating number is also known as rational number. Third है the number which is non-terminating but repeated also known as rational number. Next इसमें definition है irrational number की the number which is non-terminating and non-repeated are known as irrational number. 1.01 001 0001 ये कैसे नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दैट्स व्हाई कैसे नंबर है इर्रेशनल नंबर। जिन नंबर के स्क्वायर रूट निकल जाते हैं वो तो रेशनल होते हैं जिन नंबर के स्क्वायर रूट नहीं निकलते वो कैसे नंबर होते हैं इर्रेशनल। जैसे √2 है √3 है √5 है ये कैसे नंबर है इर्रेशनल। जिस नंबर के स्क्वायर रूट निकल जाते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं बट जिस नंबर के स्क्वायर रूट नहीं निकलते वो कैसे नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज नोन एज रियल। तो डेफिनेशन
क्लियर है? डेफिनेशन तो आपने 9th क्लास में पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट है जैसे 22/7 ये कौन की फॉर्म में लिखा है, दैट्स व्हाट इज अ रेशनल नंबर। सेकंड है 3.16 3.1416 टर्मिनेट हो गया, दैट्स व्हाई इट इज अगेन रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। वैसे कंट्राडिक्शन है क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 वो तो रेशनल होती है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए पाई को हमने क्या कंसीडर किया, इरेशनल कंसीडर किया। कहीं पे पाई लिखा हुआ है दैट इज इरेशनल। ये कंट्राडिक्शन है अपने आप में। नेक्स्ट है 3.142857 3.142857 ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट क्योंकि बार लगा हुआ बट रिपीटेड है, इसलिए कैसा नंबर है, ये भी रेशनल नंबर। जो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड होता है वो भी कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर। तो 4 पार्ट समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट में आपको बताया तो ऐसे 5th पार्ट भी कैसा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड, इसलिए कैसा हो गया, रेशनल। 6th पार्ट कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड, दैट्स व्हाई कैसा हो गया है, इरेशनल नंबर। देखो 5th पार्ट में दे रहा है 2.04 004 0004 ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटेड, दैट्स व्हाई कैसा नंबर है, इरेशनल। क्लियर? नेक्स्ट आपका 1.53 533 533 नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड, इरेशनल। 3.12 122 122 नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड, इरेशनल। 21 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए कैसा नंबर है, इरेशनल। सी का क्यूब रूट नहीं निकलेगा, दैट इज इरेशनल। कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड तो आप मुझे साइन कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया आपको। जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो रेशनल नंबर होता है। जो नंबर नॉन टर्मिनेट बट रिपीटेड होता है वो भी कैसा नंबर होता है, रेशनल होता है। जिन नंबर के स्क्वायर रूट निकल जाते हैं वो भी कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। जो नंबर नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटेड होता है वो कैसा होता है, इरेशनल। जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकलते वो भी कैसे होते हैं, इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। इसके लिए आप √2 की वैल्यू याद करो। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की होती है 1.732। इनके बीच में नंबर कितना आएगा, 1.5 हो गया। कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है तो कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर ना करना तो आंसर कितना आएगा, 1.5। क्लियर? अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 15 तक क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म आएगा। अभी मैं कल स्टार्ट करूँगा, आप होमवर्क सुनो पहले। आप NCERT से एक्सरसाइज 1.4 आपको करनी है। 1.1 आप कर चुके हो, 1.2 कर चुके हो, 1.3 रह गई, 1.4 आपको करनी है। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपको सोल्यूशन दूँगा। क्लियर? NCERT से 1.4 आपको होमवर्क में करनी है। क्लियर? थैंक यू।